आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो कि बांझपन के इलाज में इस्तेमाल होती है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अबीरा हेयर। ख़वातीन में बांझपन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। क्लोमिफेन सिट्रेट और लेट्रोजोल ये दो ड्रग्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं ओव्यूलेशन यानी कि ख़वातीन में एग बनने के अमल को बेहतर करने के लिए, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका, फायदे और नुकसानात डिफरेंट हैं। नंबर 1 मेडिसिन है क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट एक पुरानी मेडिसिन है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए क्लोमिफेन सिट्रेट है, जो कि यूजुअली क्लोमिड के नाम से मिलती है। ये आमतौर पर पीरियड्स के सेकंड डे से 5th डे तक हम 5 दिन के लिए देते हैं और ये ब्रेन में जो हार्मोन्स होते हैं FSH और LH हार्मोन, ये उनके लेवल को बढ़ा देती है ताकि आपका एग बनने का प्रोसेस इम्प्रूव हो और अच्छे साइज का एग बने। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये इजीली मिल जाती है और नंबर 2 पे ये कि ये एक लेस कॉस्टली है, कम कीमत मेडिसिन है। ज्यादातर खवातीन में ये ओव्यूलेशन करवा देती होती है। नुकसानात क्या हैं? समटाइम्स ये एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसको पतला कर देती है, जिससे हमल के इम्कानात कम हो सकते हैं। और इसके अलावा जो सर्वाइकल म्यूकस होता है खवातीन में, जो डिस्चार्ज होता है वो थिक हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म की पेनिट्रेशन डिफिकल्ट हो सकती है। और ज्यादा अरसे तक अगर आप क्लोमिफेन सिट्रेट यूज करें तो इससे इसकी जो एफिकेसी है वो कम हो जाती है। इसके अलावा ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस भी 5 to 10% होते हैं क्लोमिफेन सिट्रेट के साथ। अब हम चलते हैं सेकंड ड्रग की तरफ। सेकंड ड्रग है लेट्रोजोल। अब लेट्रोजोल क्लोमिफेन सिट्रेट की निस्बत एक न्यू ड्रग है और PCOS वाली खवातीन में जब एग नहीं बन रहा होता या अच्छे साइज का एग नहीं बन रहा होता तो उसमें ओव्यूलेशन करवाने के लिए हम लेट्रोजोल को यूज करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है क्लोमिफेन सिट्रेट से। ये एरोमाटेज इनहिबिटर है, आपके जिस्म में ईस्ट्रोजन की अमाउंट को कम करती है, जिससे ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि उसको FSH और LH हार्मोन का लेवल ज्यादा करना है और फिर उससे ओव्यूलेशन बेहतर होती है। अब इसके बेनिफिट्स की बात करें तो पहला बेनिफिट ये है कि ये एंडोमेट्रियम को यानी यूट्रस की लाइनिंग को थिन नहीं करती, जो कि क्लोमिफेन सिट्रेट करती थी। इसके अलावा सर्वाइकल म्यूकस को थिक नहीं करती लेट्रोजोल, जो कि क्लोमिफेन सिट्रेट करती थी। इसके अलावा PCOS में हमल के चांसेस बहुत बेहतर हो जाते हैं लेट्रोजोल के साथ। और इसके अलावा जिन खवातीन में क्लोमिफेन सिट्रेट कारगर साबित नहीं होती उनमें हम लेट्रोजोल दे देते हैं ताकि उनके हमल के चांसेस इम्प्रूव हो सकें। और इसके अलावा जुड़वा हमल के चांसेस भी क्लोमिफेन सिट्रेट की निस्बत लेट्रोजोल के साथ कम होते हैं। अब अगर हम इसके नुकसानात की बात करें तो कुछ खवातीन में ये हेडेक और फैटीग या चक्कर आने की कंप्लेंट के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। आमतौर पे अगर इसकी प्राइस की बात करें तो क्लोमिफेन सिट्रेट की निस्बत लेट्रोजोल की प्राइस ज्यादा है। और तीसरी बात ये कि ये हर स्टोर पे इजीली अवेलेबल नहीं है और इसको ढूंढने में आपको मुश्किल हो सकती है। अब अगर हम इनके कंपैरिजन की बात करें तो शॉर्टली क्लोमिफेन सिट्रेट एक पुरानी सस्ती मेडिसिन है और ये यूट्रस की लाइनिंग और म्यूकस को अफेक्ट करती है और इससे प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। लेट्रोजोल न्यू ड्रग है, PCOS में बहुत अच्छी इसकी एफिकेसी है, लेकिन महंगी ड्रग है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? पहली बार जब हमने किसी को ओव्यूलेशन इंडक्शन देनी होती है तो हम उसके लिए क्लोमिफेन सिट्रेट यूज करते हैं। और क्लोमिफेन सिट्रेट चूंकि लेस कॉस्टली मेडिसिन है तो जिन खवातीन को क्लोमिफेन सिट्रेट से फायदा ना हो रहा हो तो उनको हम लेट्रोजोल का ट्रायल देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर आपने भी क्लोमिफेन सिट्रेट या लेट्रोजोल को यूज किया है
तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और जिन जिन खवातीन को क्लोमिफेन सिट्रेट और लेट्रोजोल से फ़ायदा हुआ है और उन्होंने कंसीव किया है, उनकी ओव्यूलेशन बेहतर हुई है, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं अपना रिव्यू इन ड्रग्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं और बहुत सारे लोगों को इनसे प्रेगनेंसी। रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।